Xiaomi Tablet 4। आप तो जानते होंगे Xiaomi क्या है। क्या ये इस साल भी ये वर्थ रखता है? ये मैंने आज ही ख़रीदा है और ये मैं देखना चाहता हूँ कि इस प्राइस के अंदर जो मुझे मिला है, इस प्राइस के अंदर इतने सारे फीचर्स क्या ये वर्थ रखते हैं? क्या ये इस प्राइस के अंदर ख़रीदना मुनासिब है या नहीं? तो मैं इसे अनबॉक्स करके देखूँगा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और जिस प्राइस में मिला है क्या इसे आप ख़रीदना चाहेंगे इस साल 2020 में। तो इसे हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं इसके। अनबॉक्स करने से पहले इसके बॉक्स को देखते हैं। फ्रंट में ही लिखा हुआ है 4, Xiaomi का लोगो साइड में Xiaomi 4, राइट साइड में लिखा हुआ है Xiaomi Pingpan 4 मीन्स टैबलेट, और इसकी लेफ़्ट साइड पे भी ये लिखा हुआ है Xiaomi Pingpan Xiaomi टैबलेट 4, और इसकी बैक साइड पे हमें मिलता है थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, और इसी के साथ हमें मिलता है 660 का स्नैपड्रैगन, काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर भी स्नैपड्रैगन हमें मिलता है प्रोसेसर। 8 इंच की LCD है, बहुत बड़ी नहीं है। 8 इंच काफ़ी अच्छी होती है, ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, काफ़ी कंफर्टेबल होती है। इसी के साथ साथ हमें मिलती है 6000 mAh की बैटरी, काफ़ी अच्छी है। और जो ये मैंने ख़रीदा है वो ख़रीदा 4GB रैम 64GB स्पेस के साथ, काफ़ी अच्छा है। अगर स्पेस कम पड़ता है तो मेमोरी कार्ड का इसके अंदर ऑप्शन है, मगर ये मुझे नहीं पता कि ये वाईफाई एडिशन है या सिम कार्ड एडिशन है। इसके अंदर दो आते हैं, एक आता है वाईफाई एडिशन, एक आता है सिम कार्ड एडिशन। वाईफाई का मतलब होता है सिर्फ आप वाईफाई ही कनेक्ट कर सकते हैं, सिम कार्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब ये मुझे पता नहीं, ये मुझे अनबॉक्स करने के बाद ही पता चलेगा कि मैंने कौन सा वाला ख़रीदा है। तो इसे हम अनबॉक्स करते हैं। ऑलराइट, तो ये हम कहते हैं इसे खुल जा सिम, और ये हमें खुल जाता है। बेहतरीन 8 इंच, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कमाल है। ये है 8 इंच, काफ़ी खूबसूरत, ये गोल्डन कलर है। मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है, आई थिंक सिम का ऑप्शन नहीं है, ये देख के पता ही चलेगा। फ्रंट में ही इसका कैमरा दिया हुआ है, फ्रंट कैमरा है इसका, और बैक साइड पे इसका बैक कैमरा लेफ़्ट साइड की तरफ दिया हुआ है। और इसी के नीचे हमें मिलती है USB पोर्ट और 2 स्पीकर्स मिलते हैं। राइट साइड में इसके वॉल्यूम लॉकर मिलता है, और इसी के नीचे हमें मिलता है पावर ऑन का बटन। तो पावर ऑन करते हैं इसे। ओके, ये सारा मैंने इसका सेटअप करने के बाद हमें कुछ दिखती है इस तरह से स्क्रीन। इसकी सेटिंग में जाके हम देखते हैं इसकी सेटिंग के क्या हाल चाल हैं। MIU वर्जन 10.3.2 काफ़ी अच्छा है। मी पैड नाम चेंज कर सकते हैं, 64GB स्पेस मिला हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमें देखते हैं इसकी, ये वाईफाई वाला है, इसके अंदर सिम नहीं लग सकती है, सिम का ऑप्शन नहीं है, ये मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है। सिम इसके अंदर नहीं लग सकती है, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है। जो ये मैंने ख़रीदा है वो ख़रीदा है 1300 RMB। 1300 RMB का मतलब होता है पाकिस्तानी 26,000, और इंडियंस होते हैं 13,000 से 14,000। तो इस प्राइस के अंदर इतनी अच्छी चीज़ मिलना तो बहुत ही अच्छा है। इसका फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल और बैक है 13 मेगापिक्सल। देखते हैं कि 13 मेगापिक्सल का कैमरा होता कैसे है। HDR ऑफ है, HDR करते हैं ऑन, और एक देते हैं स्पीड, ठीक है। लोड कर रहा है, थोड़ा सा लोड करने के बाद देखते हैं एग्री पॉलिसीज। रिजल्ट कुछ इस तरह से है। इसके अंदर चार्जर हमें मिलता है 5 वाट का चार्जर है, जो काफ़ी हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का है। और इसी के साथ साथ हमें मिलती हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ पे, तो चाइनीज़ में है, नहीं देखेंगे। और इसी के साथ साथ हमें मिलती है एक केबल जो है वो इस तरह से है।
ज़्यादातर सेलफोन्स के साथ इसी तरह से केबल्स आती हैं। आप लोग को ये टैबलेट कैसा लगता है? कि आप लोग समझते हैं कि इस साल 2020 में भी इसकी वर्थ है? अगर वर्थ है तो क्या इसकी वर्थ होनी चाहिए, आप कमेंट में बताइए। और ये काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिला है, तो मैं समझता हूँ, जो मेरी राय है, मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसी वजह से मैंने ख़रीदा है। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।